इंडिया में आपने पेन और पेंसिल तो नॉर्मल ही देखी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ देशों में यह चीजें बेहद अजीब और हटके होती हैं। आज आप जानेंगे ऐसी ही कुछ दुनिया की सबसे अनोखी बातें। और क्या आप जानते हैं कि इतिहास में एक साल ऐसा भी आया था जिसमें 365 नहीं बल्कि 455 दिन थे। लेकिन वो कैसे हुआ और वो कौन सी रहस्यमय बीमारी थी जिससे लोग सच में ज़ॉम्बी जैसे बन जाते थे। इतना ही नहीं, हम आपको बताएंगे एक ऐसे कीबोर्ड के बारे में जिसे 2 लोग एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिर में एक शॉकिंग फैक्ट ये है कि जब कोई न्यूबॉर्न बेबी रोता है तो उसकी आंखों से आंसू क्यों नहीं आते। तो तैयार हो जाइए, ये वीडियो आपको हिला कर रख देगा। दोस्तों, अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 9। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि लोग सोते सोते ही मर जाएं? 1950 के दशक में फिलीपींस, थाईलैंड और लाओस में एक अजीब और डरावनी घटना हुई। कई युवा लोग बिना किसी बीमारी के सोते वक्त मरने लगे। वे रात को ठीक थे, लेकिन सुबह तक उनकी मौत हो चुकी होती थी। डॉक्टर भी हैरान रह गए। इसे सडन अनएक्सप्लेन्ड नाइट डेथ सिंड्रोम कहा गया। सबसे अजीब बात यह थी कि ये सिर्फ जवान मर्दों के साथ हो रहा था। कुछ लोगों को लगा कि कोई बुरी आत्मा है जो सपनों में मार देती है। इस घटना ने हॉलीवुड फिल्म ए नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट को भी प्रभावित किया था। सोचिए, सोते हुए मर जाना कितना डरावना होता है ना। नंबर 8। अगर आपको भी बार बार उंगलियों की नकल क्रैक करने की आदत है तो अब जरा सावधान हो जाइए। शुरुआत में ये एक सेटिस्फाइंग आदत लगती है, लेकिन एक रिसर्च कहती है कि जो लोग लगातार ऐसा करते हैं उनकी उंगलियों के जॉइंट्स का सॉफ्ट टिश्यू धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। इसका सीधा असर उनके हाथों की ग्रिप यानी पकड़ पर पड़ता है। इतना ही नहीं, इस आदत से जॉइंट्स में सूजन और दर्द भी हो सकता है। तो अगली बार अगर आप मजे में नकल क्रैक करने लगे तो याद रखिए, ये मजा आगे चलकर मुसीबत बन सकता है। नंबर 7। दोस्तों, इंसानी शरीर से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। क्या आप जानते हैं कि हमारी दिल दिन में 1 लाख बार धड़कता है और हमारी आंखें 1 सेकंड में 100 से ज्यादा बार मूव कर सकती है। हमारी बॉडी में इतनी नसें हैं कि उन्हें जोड़ दिया जाए तो ये लगभग 96,000 किलोमीटर लंबी हो सकती है, यानी 2.5 बार धरती का चक्कर। हमारी स्किन हर 27 दिन में अपने आप बदल जाती है और हमारी हड्डियां स्टील से भी मजबूत होती है। दिलचस्प बात यह है कि इंसान का दिमाग हर सेकंड 10 लाख से भी ज्यादा जानकारी प्रोसेस कर सकता है। और हाँ, इंसानी लार पूरे जीवन में इतनी बनती है कि 2 स्विमिंग पूल भर जाएं। नंबर 6। क्या आप जानते हैं साल का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटा दिन? तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतिहास का सबसे लंबा साल कौन सा था? बहुत लोग सोचते हैं शायद लीप ईयर, लेकिन नहीं। सबसे लंबा साल था 46 BCE और इसमें 365 या 366 नहीं बल्कि पूरे 455 दिन थे। अब सवाल यह है कि ऐसा कैसे हुआ? असल में उस दौर में रोमन कैलेंडर मौसमों से मेल नहीं खा रहा था। जैसे स्प्रिंग का मौसम विंटर में शिफ्ट हो रहा था, तब जूलियस सीजर ने यह गड़बड़ी ठीक करने के लिए साल 46 BCE में 2 एक्स्ट्रा महीने जोड़ दिए और इस तरह बना दुनिया का सबसे लंबा साल 455 दिनों का। नंबर 5। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि ज़ॉम्बी सिर्फ फिल्मों में होते हैं तो जरा 1495 की एक सच्ची घटना सुनिए। साल 1495 में एक ऐसी खतरनाक बीमारी फैली जो इंसानों को बिल्कुल ज़ॉम्बी जैसा बना देती थी। इस बीमारी का नाम था सिफिलिस। जो लोग इसकी चपेट में आते थे उनका चेहरा धीरे धीरे बिगड़ने लगता था। फेशियल स्ट्रक्चर इतना डरावना हो जाता था कि लोग उन्हें देखकर कांप जाते थे। ये बीमारी बहुत तेजी से यूरोप के अलग अलग देशों में फैल गई और सबसे डरावनी बात, इसका कोई इलाज नहीं था। आखिर में पीड़ित लोग दर्द में तड़पते हुए मर जाते थे। वो हालात बिल्कुल किसी हॉरर मूवी के ज़ॉम्बी जैसे लगती थी। सोचिए, ये सब हकीकत में हुआ था। नंबर 4। क्या एक ही कीबोर्ड को 2 लोग एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं? सुनने में अजीब लग रहा है ना, लेकिन अब ये मुमकिन है। गूगल ने एक ऐसा डबल साइडेड कीबोर्ड बनाया है जिसे 2 या उससे ज्यादा लोग एक साथ यूज कर सकते हैं। इस कीबोर्ड को खास तौर पर ऐसे डिजाइन किया गया है कि आप दोनों साइड से टाइप कर सकें बिना किसी दिक्कत के। अब एक ही लैपटॉप या डिवाइस पर 2 लोग आराम से काम कर सकते हैं। तो अगली बार जब कोई कीबोर्ड मांगे, कह देना चलो साथ में यूज कर लेते हैं। नंबर 3। 1997 में जब नेटफ्लिक्स शुरू हुआ तब ये कोई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नहीं था। ये उस वक्त DVD रेंटल सर्विस हुआ करती थी। इसका सबसे पहला वेबसाइट कुछ ऐसा दिखता था। यूजर्स इस वेबसाइट पर जाकर अपने मूवी सिलेक्ट करते और DVD घर पर कोरियर हो जाती थी। धीरे धीरे 2007 में नेटफ्लिक्स ने ऑनलाइन पर अपना कदम रखा। आज नेटफ्लिक्स पूरी दुनिया में एक स्ट्रीमिंग जॉइंट बन चुका है। नंबर 2। क्या कभी आपने सोचा है कि किसी भी दूसरी कंट्री के स्कूल की स्टेशनरी चीजें कैसे नजर आते हैं? जैसे इसे देखिए, ये है जापान में मिलने वाला स्टेपलर। ये स्टेपलर इंडियन स्टेपलर की तरह स्टेपल नहीं करता, बल्कि साथ में अलग अलग तरह के डिजाइन भी बनाता है। जापान अगर स्टेशनरी में आगे है तो जर्मन उनसे भी आगे है।
उनके यहाँ के इस कैलकुलेटर को देखिए, लग रहा है ना बहुत ज्यादा एस्थेटिक। जर्मन अपने वार के लिए फेमस है और ये उनके स्टेशनरी में नजर भी आता है। जैसे इस शार्पनर को देखो, ये शार्पनर कम किसी जंग का हथियार सा लग रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि पढ़ाई लिखाई भी आज की तरह जंग से कम नहीं है। वैसे जर्मन भले कितने भी आगे चला क्यों न जाए, सबसे शानदार स्टेपलर बनाने का अवार्ड इटली को मिलना चाहिए। वैसे स्टेपलर एक बड़े पेजेस के बंडल को भी हैंडल कर सकता है। इनोवेशन की बात हो रही है तो चेक रिपब्लिक की इस पेंसिल को भी देखा जाना चाहिए। ये भी दिखने में किसी से कम नहीं। हालांकि अगर दिखने की बात हो तो नॉर्थ कोरिया की स्टेशनरी सबसे अजीब साबित होगी, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में हर स्टेशनरी के ऊपर आपको सिर्फ किम जोंग उन की शक्ल ही नजर आने वाली है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे सिर्फ और सिर्फ किम जोंग उन की तरफ अट्रैक्ट हैं और उसे अपना ही सब कुछ समझकर अपनी लाइफ को ऐसे ही जिए। नंबर 1, न्यूबॉर्न बेबीज के बारे में हैरान कर देने वाले फैक्ट्स। क्या आप जानते हैं एक न्यूबॉर्न बेबी की नजर में दुनिया कैसे दिखती है? जब बच्चा पैदा होता है तो उसे सिर्फ ब्लैक और व्हाइट कलर दिखाई देते हैं और पहला कलर जो वो पहचानता है वो होता है लाल। बाकी सारे रंग उसे धीरे धीरे समझ आने लगते हैं, करीब 6 महीने की उम्र तक। और सिर्फ यही नहीं, शुरुआत में उनका विजन भी काफी ब्लरी होता है। उन्हें सिर्फ 20 से 30 सेंटीमीटर तक की चीजें दिखाई देती हैं। अब ये सुनो, बच्चे रोते तो हैं लेकिन उनकी आंखों से आंसू नहीं आते। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी टीयर डक्ट्स अभी डेवलप भी नहीं हुई होती। आंसू जो है वो बनते हैं वो 2 से 3 महीने के बाद। और जो हंसी आप उनके चेहरे पर देखते हो वो असली नहीं होती। करीब 2 महीने तक बच्चे कॉन्शियसली हंस नहीं सकते, वो तो बस एक रिफ्लेक्स होता है, जैसे नींद में हंसना। लेकिन अब आता है सबसे कमाल का हिस्सा। इतना छोटा बच्चा जो देख नहीं सकता, हंस नहीं सकता, वो तैर सकता है। जी हाँ, उनके अंदर नेचुरल स्विमिंग रिफ्लेक्स होता है। अगर आप उन्हें धीरे से पानी में डालें तो वो अपनी सांस खुद ब खुद रोक लेते हैं और हाथ पैर मारने लगते हैं जैसे तैरना जानते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये रिफ्लेक्स सिर्फ 6 महीने तक रहता है। इसके बाद अगर तैरना है तो उन्हें दोबारा सीखना पड़ता है। और हाँ, प्लीज इसे कभी घर पर ट्राई मत करना, ये रिस्की हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर दीजिए। इसी तरह इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।